हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी लास्ट शिफ्ट। यह मूवी 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम मूवी की मेन लीड जेसिका लॉरेन को देखते हैं, जिसका आज ड्यूटी में फर्स्ट डे है। जेसिका एक पुलिस ऑफिसर है और आज उसकी ड्यूटी जहाँ है वो पुलिस स्टेशन का आज लास्ट डे है। यह पुलिस स्टेशन बंद होने वाला है, जिसकी लास्ट शिफ्ट की ड्यूटी जेसिका की है। जेसिका अपने मॉम से फोन पर बात कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि जेसिका के फादर भी एक पुलिस ऑफिसर थे और ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हो गई थी। जेसिका पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, जहाँ उसे ऑफिसर कॉयन मिलते हैं, जो उसे समझाते हैं इस पुलिस स्टेशन के सभी चीजों के बारे में। साथ ही कॉयन उसे ये भी बताता है कि इस पुलिस स्टेशन के सारे कॉल को न्यू स्टेशन के तरफ में ट्रांसफर कर दिया गया है। इन केस अगर कोई भी कॉल आता है तो जेसिका उसे न्यू ऑफिस पे ट्रांसफर कर देगी। इस पुलिस स्टेशन पे अभी भी कुछ एविडेंस बचे हैं जिसे ट्रांसफर करना बाकी है। जेसिका को उन सारे एविडेंस की देखभाल करनी है। जल्द ही कोई ऑफिसर आएगा और उन एविडेंस को ले जाएगा। अब जेसिका पुलिस स्टेशन में बिल्कुल अकेली थी, तभी वहाँ की लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और जेसिका को एक कॉल आता है। कॉल पे एक लड़की थी जो कि बहुत ही डरी हुई थी। वो डरते हुए आवाज में जेसिका से कहती है कि उसके आसपास के सभी लोग मर चुके हैं और वो जेसिका से हेल्प मांगती है। जब जेसिका उसके एड्रेस को पूछती है तब वो कॉल कट जाता है। इसके बाद जेसिका न्यू पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और इस आए हुए कॉल्स के बारे में बताती है, बट इनकम्प्लीट डिटेल्स होने की वजह से वे जेसिका से कहते हैं कि वे लोग पूरा डिटेल्स निकाल लेंगे और कॉल रख देते हैं। इसके बाद जेसिका को कुछ आवाजें आती हैं, जिसे चेक करने के लिए वो जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद वो डिनर करने लगती है, जिसमें से उसे बहुत ही बड़ा बाल मिलता है। तभी मेन डोर कोई नॉक करता है और वो उठकर देखने जाती है, लेकिन बाहर जेसिका को कोई भी नहीं दिखता। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है एक अजनबी पुलिस स्टेशन के अंदर है और वो वहाँ पर टॉयलेट कर रहा है। जेसिका उसे पुलिस स्टेशन के बाहर निकाल देती है और फ्लोर को साफ करती है। फिर जब वो हाथ धोने के लिए बाथरूम जाती है तो उसे वहाँ पे अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर वो देखती है कि सेल्फ पे कुछ पुराने जूते पड़े हुए हैं, जिसमें से एक जूता वो उस अजनबी के लिए बाहर रख देती है। जेसिका पुलिस स्टेशन को चेक करते हुए लॉकर रूम में जाती है, जहां उसे एक लॉकर खुला हुआ दिखता है और उसे उस लॉकर के अंदर अपने और अपने डैड की तस्वीर मिलती है। और उसके बाद वो देखती है कि सारे लॉकर्स खुले हुए हैं, बट इन सब को इग्नोर करते हुए जेसिका अपने कैबिन में आ जाती है। तभी उसे एक कॉल आती है। यह उसी लेडी की थी जिसका कॉल उससे पहले भी आया था। वह उसे बताती है कि उसे खेतों में लेकर जाया गया है और इसके बाद वह कॉल कट जाता है। फिर जेसिका न्यू पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और उस लेडी के आए हुए कॉल्स के बारे में बताती है। तो वहाँ से ऑफिसर उसे समझाते हैं कि उस लेडी ने 911 में कॉल नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम अगर उसका कॉल आता है तो जेसिका को उसे बताना होगा कि उसे 911 में कॉल करना होगा। जेसिका अपने कैबिन में ही बैठी हुई थी, तभी उसके पीछे की अलमारी हिलती है और जब जेसिका मुड़ती है तो उसे वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही दिखता है। फिर अचानक वो अलमारी हिलती है और दूसरे अलमारी से टकरा जाती है। यह सब बहुत ही वियर्ड था। इसके बाद जेसिका को बाहर से कुछ आवाजें आती है, जिसे चेक करने के लिए वो बाहर जाती है तो देखती है पुलिस स्टेशन का मेन डोर खुला हुआ है। लेकिन फिर उससे पुलिस स्टेशन के अंदर से कुछ आवाजें आती है। वह चेक करने के लिए अपने गन लेकर अंदर की तरफ जाती है, जहां उसके ऊपर एक बॉक्स गिरने ही वाला था। तभी जेसिका देखती है वो अजनबी आदमी भी वहां पर था। वो शायद वहां पर कुछ ढूंढ रहा था। जेसिका किसी तरह उसे कंट्रोल करके उसे अरेस्ट कर लेती है। जेसिका उसे जबरदस्ती खींचती हुई दूसरे रूम की तरफ लॉक करने के लिए ले ही जा रही थी कि अचानक वो दरवाजा खुद से ही बंद हो जाता है और बाहर किसी की चीखें सुनाई देती है और वो अजनबी भी जेसिका पर अटैक कर देता है। जेसिका किसी तरह उसे बेहोश कर देती है, पर अभी भी वो दरवाजा बंद था। हेल्प के लिए जेसिका आवाजें देती है, पर पुलिस स्टेशन पे कोई भी नहीं था कि उसका हेल्प करता। लेकिन तभी वो देखती है कि ग्लास के बाहर उसे किसी के खून से सनी हुई शक्ल दिखती है, जिसे देखकर जेसिका बहुत ही डर गई थी। इन सब की वजह से जेसिका के हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाता है। तभी कोई उस टॉर्च को उठाता है और जेसिका की तरफ पॉइंट करता है। फिर वो टॉर्च की रोशनी मुड़ते हुए एक कॉर्नर की तरफ जाती है, जहां जेसिका देखती है कि जिस अजनबी को उसने बेहोश किया था वो अभी भी बेहोश है। इसका मतलब ये टॉर्च किसने उठाई। जब जेसिका उससे पूछती है कि दूसरे तरफ कौन है, तो वहाँ किसी बच्चे के होने का पता चलता है। उस बच्चे ने जेसिका से कहा क्या वो यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहती है। जेसिका उससे टॉर्च मांगती है और जब रोशनी आती है तो हम देखते हैं जेसिका के बगल पर दो डरावनी चेहरे थे। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। जेसिका किसी तरह उस रूम के बाहर आती है और कोवेन को कॉल करती है, लेकिन वहां से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। इसलिए जेसिका कोवेन के लिए मैसेज छोड़ देती है
और वो उसके कॉल का इंतजार कर रही थी। तभी वो देखती है कि ऊपर सीलिंग पे SOW लिखा हुआ है। इसके बाद जेसिका पूरे पुलिस स्टेशन को चेक कर रही थी और वो बाहर एक लेडी से मिलती है जिसका नाम मेरीगोल्ड था। वो मेरीगोल्ड से कहती है कि यहाँ से चली जाए, तो वो कहती है कि अपने सिगरेट को फिनिश करने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। और वो बातों ही बातों में जेसिका को बताती है कि वह इस जेल के बगल वाले कमरे में थी जब कुछ बदमाशों ने कुछ लड़कियों को किडनैप किया था और उन्हें मारकर खुद को भी मार लिया था। जेसिका इस केस के बारे में जानती थी क्योंकि उसी दिन उसके डैड की भी डेथ हुई थी। इसके बाद मैरी वहां से चली जाती है और जेसिका पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है और वह देखती है कि टीवी खुद से ही चल रहा है जिसपे उस क्रिमिनल जॉन का इंटरव्यू दे रहा है। इसके बाद 2 और टीवीज भी ऑन हो गई और उनपे भी इंटरव्यूज आने लगे। जेसिका को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वे सब जेसिका से ही बातें कर रहे। तभी रूम में एक चेयर घूमता हुआ जेसिका के पास आ गया, जैसे कोई उस चेयर को कंट्रोल कर रहा है, और जेसिका फ्लोर पर गिर जाती है। इसके बाद जेसिका को वापस से कॉल आता है और ये उसी लेडी का था। वह जेसिका से बताती है कि क्रिमिनल ने सभी लड़कियों को मार डाला है और अब वो उसे भी मार डालेगा। जेसिका उसे समझाती है कि उसे 911 पर कॉल करना चाहिए, पर वो बोलती है कि वह कॉल नहीं कर सकती। फिर जेसिका उस लेडी से पूछती है कि क्या तुमने जॉन का नाम सुना है, तो कहती है कि हाँ सुना है। इसके बाद जेसिका न्यू पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और वह उनसे कहती है कि जिस लेडी के बारे में उसने बताया था उसे जरूर जॉन के किसी फैमिली वालों ने किडनैप किया है। तब पुलिस स्टेशन से उसे बताया जाता है कि जॉन्स के सभी फैमिली वालों को अरेस्ट कर लिया गया है और वे सभी लॉकअप में हैं। फिर वो उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और रिपोर्ट नंबर जेसिका को बता देते हैं और कहते हैं अगर नेक्स्ट टाइम उस लड़की की कॉल आए तो बता देने के लिए कि उसका रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। तभी स्टेशन के दूसरी तरफ से उसे सीटी की आवाजें सुनाई देती है। चेक करती हुई जेसिका एक रूम में जाती है जहाँ पे काफी चेयर्स रखे हुए थे और जब वो दोबारा पलटती है तो वो देखती है कि चेयर्स आपस में उलझे हुए हैं। उसे लगता है कि बाकी ऑफिसर्स भी यहाँ पर है जो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी मेन डोर से कोई जेसिका को बुलाता है। जेसिका जाकर देखती है तो वहाँ पे एक ऑफिसर था। जेसिका उससे कहती है कि क्या उसने उसके साथ अपने साथियों के साथ मिलकर मजाक किया है, लेकिन वह जेसिका की बातें नहीं समझ रहा होता है। इस ऑफिसर का नाम प्राइस है। दोनों साथ अंदर आ जाते हैं। जेसिका उसे उस अजनबी आदमी के बारे में बताती है। तब प्राइस उसे बताता है कि वह हमेशा ही सभी को परेशान किया करता है। साथ ही वो जेसिका से ये भी कहता है कि वह उसके डैड को जानता था। तो जेसिका उससे पूछती है कि जिस दिन उसके डैड की डेथ हुई थी क्या वो उसके साथ था। इस पर प्राइस उसे बताता है कि उस दिन वो उसके डैड के साथ ही था और जब वो लोग मौका वारदात पर पहुंचे थे तो वहां उन्हें लड़कियों की चीखें सुनाई दे रही थी। वे लोग बिना किसी बैकअप के अंदर चले गए और वहां जेसिका के डैड ने जॉन को पकड़ लिया और प्राइस ने कुछ लड़कियों को बचा भी लिया था। इन सब में वहां 2 ऑफिसर की डेथ हो गई थी जिसमें से एक जेसिका के डैड भी थे। उसके डैड को जेसिका पर गर्व है, यह बोलकर प्राइस वहां से जाने लगा। जब वो पीछे मुड़ा तो जेसिका देखती है कि उसके सर पे एक बहुत ही बड़ा छेद है जिससे उसके अंदर की मांस दिख रही थी। यह बहुत ही डरावना दिख रहा था। इसके बाद प्राइस वहां से चला जाता है और कुछ ही दूर पर गायब हो जाता है। इसके बाद जेसिका को कई लोगों की चीखें सुनाई देती है। जब जेसिका पीछे मुड़ती है तो उसे फ्लोर पर एक डेड बॉडी दिखती है जो कि घसीटते हुए हवा पे ऊपर उड़ जाती है और अजीब तरह से हिलने लगती है, जिसे देखकर जेसिका बहुत ही डर जाती है। वह खुद को संभालती है और गन लेकर उसके तरफ पॉइंट करती है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी जिस अजनबी को जेसिका ने लॉकअप में बंद किया था उसकी आवाजें और चीखें सुनाई देने लगती है। जेसिका जब वहां जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो देखती है कि पीछे 3 बॉडीज है जो कि लटकी हुई है और वो बहुत ही क्रीपीएस्ट तरीके से हिल रही है। जेसिका उस अजनबी को समझाने लगती है कि यह सब कुछ भी नहीं है, बस उसका भ्रम है। तो वह जेसिका से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे अकेला ना छोड़े। तभी जेसिका को एक गाना सुनाई देता है। ये गाना वही था जो जॉन के इंटरव्यू के बैकग्राउंड में बज रहा था। इन सब को फॉलो करते हुए जब जेसिका एक कमरे में जाती है तो वह देखती है वहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं, जिन सब का फेस बहुत ही डरावना दिख रहा है, खून से सना हुआ। लेकिन तभी उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और जेसिका जब दोबारा मुड़कर देखती है तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। फिर जेसिका वहां से लॉकर रूम जाती है जहां वो देखती है कि सभी सामान बिखरे पड़े हैं और उसे वहां पर एक आदमी का कपड़ा भी मिलता है। इन सब से घबराकर जेसिका कोवेन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे इस पुलिस स्टेशन में घोस्ट दिख रहे हैं। तो कोवेन उसे कहता है कि जब तक उसका शिफ्ट खत्म नहीं होता वो वहां से नहीं जा सकती और वो उसे मना करता है कि दोबारा उसे डिस्टर्ब भी ना करे। जेसिका बहुत ही डरी हुई थी। फिर वो एविडेंस ले जाने वालों को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि वे कब आएंगे।
और उनसे कहती है कि वह उनका बाहर ही वेट करेगी। तभी किसी का कॉल आता है और उसे वापस अंदर जाना पड़ता है। ये उसी लड़की का कॉल था। वह उस आदमी के जंगल से भाग चुकी थी, पर वो जेसिका से कहती है कि वह जानती है कि वो मरने वाली है। फिर जेसिका मेन पुलिस स्टेशन में कॉल करती है तो उसे वहाँ से पता चलता है कि जिस लड़की का कॉल उसे आ रहा है वो पहले ही मर चुकी है। वह उसे ये भी बताता है कि जॉन ने सबसे आखिर में उसी लड़की को मारा था। जरूर जॉन का ही कोई आदमी है जो जेसिका को कॉल करके उसे परेशान कर रहा है। जॉन ने उन्हें उसी पुलिस स्टेशन में ही मारा था। उसके बाद से इस पुलिस स्टेशन में अजीबोगरीब घटनाएं होती है। यह सब सुनकर जेसिका और भी ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे से उसे उसके डैड के पोस्टमार्टम की एक तस्वीर दिखती है जो उड़ती हुई फ्लोर पर गिरती है। जब वो आगे जाती है तो वो देखती है कि आगे उन सभी लड़कियों की तस्वीरें थी जिसे जॉन ने मारा था। उन सभी तस्वीरों में एक तस्वीर प्राइस की भी थी। जेसिका चाहती थी कि यह सब उसका भ्रम हो, इसलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो रूम में और भी बहुत सारे फोटोज थे और फिर उन सभी फोटोज में आग लग जाती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि जेसिका फ्लोर पर गिरी हुई है, वो बेहोश है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका गन उसके साथ नहीं है। इसके बाद जेसिका को वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है। जेसिका उसके पीछे जाती है पर कोई उस पर हमला कर देता है और जब जेसिका को होश आता है तो वह देखती है कि वह इंटरोगेशन रूम में बैठी हुई है और उसके सामने एक लड़की है। वह लड़की जेसिका से बताती है कि उसको मरे हुए 1 साल हो गए हैं और वह जेसिका के गन से ही खुद को शूट कर लेती है। फिर जेसिका खून से सने हुए अपने गन को उठाती है और अपने कैबिन में जाती है। तभी उसे फिर से उसी लेडी का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो वो उस लड़की से कहती है कि तुम मर चुकी हो और उसके बाद कॉल के अंदर टैप टैप की आवाज़ आती है। फिर वो रिसीवर को रख देती है और अपने डेस्क के नीचे देखती है जहाँ उसी लड़की का गोश्त था। उसका फेस बहुत ही डरावना लग रहा था। उसे देखकर जेसिका भागती है और लॉकर रूम में जाकर छुप जाती है और वो गोश्त भी उसके पीछे पीछे चली आती है। जेसिका डरी हुई थी और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने वो गोश्त नहीं थी और वो वहां से भागना चाहती है, इसलिए वो मेन डोर के पास जाती है लेकिन डोर खुल नहीं रहा था। जेसिका डोर खोलने के लिए उस पर शूट करती है लेकिन तभी जेसिका के मोबाइल पर कॉल आता है। ये कॉल जेसिका के डैड का था। जेसिका के डैड उससे कहते हैं कि वो डर क्यों रही है। जेसिका उनसे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाना चाहती है। जेसिका के डैड उससे कहते हैं कि वह नहीं चाहते कि उसकी बेटी इस तरह से डरे और वह उसे ये भी बताते हैं कि उन लड़कियों को जिसने मारा था वो अभी भी इस पुलिस स्टेशन में है। तभी जेसिका के पीछे से वह अजनबी गुजरता है। जेसिका उसके तरफ गन पॉइंट करके उसे घुटनों पर बैठने के लिए बोलती है और जब वो उसका फेस देखती है तो बहुत ही डरावना था और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। फिर जेसिका उस लॉकअप में जाती है जहां उसने उस अजनबी को बंद किया था। वहां जाकर वो देखती है कि वहां वो अजनबी मरा हुआ है। फिर जेसिका मेन पुलिस स्टेशन में कॉल करती है लेकिन कॉल के दूसरे तरफ से उसे वही गाना सुनाई दे रहा था। इसके बाद जेसिका के सामने वो क्रीपीएस्ट घोस्ट चले आते हैं और फिर वो देखती है कि जॉन उसके सामने ही उन लड़कियों को मार रहा है। फिर जॉन भी जेसिका की तरफ मुड़ता है। उसका चेहरा और बाकी सभी लड़कियों का चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था। जेसिका वहाँ प्राइस को भी देखती है जिसने खुद को ही गोली मार ली। फिर जेसिका को उसके डैड का कॉल आता है और वो उससे बताते हैं कि वे लोग आ रहे हैं और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग अंदर आ रहे थे। जेसिका उन सबके तरफ गन पॉइंट करके उन सबको शूट करने लगती है और सभी को मार डालती है। तभी एक गोली आकर के जेसिका को लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि गोली चलाने वाला कॉविन था और जेसिका ने जिस पर गोली चलाई थी वे वही लोग थे जो एविडेंस को लेने के लिए आए हुए थे। जेसिका ने भ्रम में उन लोगों को मार डाला था। इसके बाद जेसिका भी वही सॉन्ग गाने लगती है और उसके सामने 3 घोस्ट आते हैं जो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। बात करती हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। इसकी क्रीपीएस्ट स्कैरी सीन इतनी डरावनी है कि आपके होश उड़ा देगी। मुझे तो ये मूवी बहुत ही डरावनी और बहुत ही मज़ेदार लगी। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही मूवी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।